बंगाल की राजनीति में इस वक्त घोटाला बहुत बड़ी एक इशू बनकर सामने आई हुई है। ममता बनर्जी की सरकार की अगर बात करें व्यूअर्स, तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है और उसका कारण क्या है? यही घोटाला। एक एक दिन अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी के मंत्रिसभा के सदस्य हो, मिनिस्टर्स हो यानी कि मंत्री हो, या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण जो पोस्ट में है वैसे कोई तृणमूल कांग्रेस के कटघरे में खड़े हैं। और उसका कारण क्या है? घोटाला, घोटाला और घोटाला। और इस इशू को बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तरीके से जैसे कि देखा जा रहा है कि विपक्ष दल इसे हथियार बनाना चाह रहा है। और कुछ ही दिनों में बंगाल सहित पूरे देश में होने वाली है चुनाव, लोकसभा चुनाव। और उसके पहले जिस तरह से ये घोटाले की इशू ममता बनर्जी की सरकार या ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को बैकफुट में ला सकती है, ये बहुत ही भली भांति समझ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस। और इसीलिए सूत्रों के मुताबिक नवान्न में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी और भी ऑफिसर्स थे और उनके साथ ही थे मौजूद वहां पर वेस्ट बंगाल पुलिस के डीजी राजीव कुमार। इसी बैठक के दौरान व्यूअर्स, जो हमें सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि ममता बनर्जी ने साफ साफ यहां निर्देश दिया डीजी को। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी तरह के घोटाले का समर्थन या उसको रोक टोक नहीं करना है, यानी कि घोटाले के विरुद्ध में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लड़ाई जारी रखनी है, इसे रोकना है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि अगर आप किसी भी तरह का घोटाला देखें तो वहां पर राजनीतिक जो रंग है उसको बिल्कुल न देखिएगा कि वो कौन से दल का है, कोई भी हो उसके खिलाफ बहुत ही जबरदस्त कदम उठाने का निर्देश दिया है ममता बनर्जी ने। समझ रहे हैं व्यूअर्स? अब हाथों में कुछ ही दिन बाकी है, लोकसभा चुनाव आने ही वाला है और इसके पहले ये जो घोटाले के मामले हैं इससे बहुत ही मुश्किलों में घिरी हुई है ममता बनर्जी की सरकार। और ऐसे वक्त में ममता बनर्जी का ये निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण मान रहे हैं राजनीति से जुड़े हुए लोग। और इसका कारण है लोकसभा चुनाव सामने है, इमेज अपनी पूरी तरीके से साफ रखनी है, क्योंकि विपक्ष हम देख रहे हैं विधानसभा तक पहुंच जा रहे हैं। बीजेपी, हमने देखा कि विरोध के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी ने किस तरह से ममता बनर्जी को चोर चोर स्लोगन भी दिया, और वो भी कहा विधानसभा में। तो इस तरह के इशू ममता बनर्जी के खिलाफ जाएंगे, ये भली भांति वो समझ रही हैं, या फिर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जाएगा, ये समझ रही है वो। और इसीलिए माना जा रहा है, राजनीति से जुड़े हुए कई लोगों का ये मानना है कि बहुत ही कड़क तरीके से अब ममता बनर्जी घोटाले के मामले को रोकना चाह रही हैं। फिर से वही बात आती है कि अपनी भावमूर्ति जो है या फिर इमेज क्लीन रखने की कोशिश कर रही है तृणमूल कांग्रेस। लेकिन एक एक हादसे को अगर हम देखें, एक एक घटनाओं को अगर हम देखें, यहाँ तक कि आज की भी अगर बात की जाए, तो अभी तक जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, आप जानते हैं व्यूअर्स कि एक एक दिन हम देख रहे हैं कि ईडी आधिकारिक हो वो किस तरह से इस घोटाले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, हर रोज तृणमूल कांग्रेस से जुड़े मंत्री, तृणमूल कांग्रेस से जुड़े सदस्य का नाम उठता है, उनके घर पर छापेमारी होती है और हर एक दिन तृणमूल कांग्रेस इस इशू में बैकफुट में जा रही है। अब ममता बनर्जी ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कुछ भी हो जाए, घोटाले के मामले को बर्दाश्त नहीं करना है, और ऐसा ही निर्देश उन्होंने दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी के इस निर्देश के बाद किस तरह से डीजी राजीव कुमार इस चीज को रोक सकते हैं, क्योंकि यहीं पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि यही राजीव कुमार है, यही डीजी है जिन्होंने कुछ दिन पहले संदेश खाली की घटना के बाद पत्रकारों के साथ जब भी वो रूबरू हुए, उन्होंने साफ साफ कहा कि जिसने भी ये काम किया है, जो लोग इस घटना से जुड़े हुए हैं या फिर कुछ भी कानून तोड़ने की काम की है जिन्होंने, वो गिरफ्त में होंगे बहुत जल्द। लेकिन अभी तक इतने दिन बीत गए, अभी तक उस घटना का जो मूल चक्री है और वो है शाहजहां, अभी भी फरार है, नाकामयाब है बंगाल की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में। तो क्या यही पुलिस रोक पाएगी घोटाले को?
अब एक बहुत बड़ी सवाल है, आपका क्या मानना है जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। एक और टॉपिक लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा डिजिटल खबरें लाल, खबरें आपकी, नजर हमारी।